क्या आपने कभी सोचा है कि ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच का संबंध क्या है? आइए, हम बात करते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समकक्षता के सिद्धांत की। यह सिद्धांत हमें बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। इसे सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध समीकरण EAmC2 के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस समीकरण में E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश की गति है, जो लगभग 299 या 1,257 मीटर प्रति सेकंड है। यह समीकरण हमें बताता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और इसके विपरीत भी। सोचिए, अगर हम एक छोटे से द्रव्यमान को पूरी तरह से ऊर्जा में बदल दें, तो हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी? उदाहरण के लिए, एक चॉकलेट बार का द्रव्यमान लगभग 100 ग्राम है। अगर हम इसे पूरी तरह से ऊर्जा में बदल दें, तो हमें लगभग 900,000 किलो जूल ऊर्जा मिलेगी। यह ऊर्जा इतनी अधिक है कि इससे एक छोटे शहर की बिजली की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। अब आइए बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा की। जब परमाणु विखंडन होता है, तो द्रव्यमान का एक छोटा सा हिस्सा ऊर्जा में बदल जाता है। यही कारण है कि परमाणु ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है। यह सिद्धांत न केवल भौतिकी में, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। द्रव्यमान ऊर्जा समकक्षता का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह ब्रह्मांड के विकास को समझने में मदद करता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा थी। जैसे जैसे यह ठंडा हुआ, ऊर्जा ने द्रव्यमान में परिवर्तन किया, जिससे तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड बने। इस सिद्धांत का एक और अनुप्रयोग कण भौतिकी में है। जब हम कणों को उच्च गति पर टकराते हैं, तो उनकी ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वे नए कणों का निर्माण कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें ब्रह्मांड के मूलभूत तत्वों को समझने में मदद करती है। तो द्रव्यमान ऊर्जा समकक्षता केवल एक गणितीय समीकरण नहीं है, बल्कि यह हमारे ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने का एक साधन है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस प्रकार से ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच के संबंध को समझ सकते हैं और कैसे यह हमारे अस्तित्व को प्रभावित करता है। इस प्रकार द्रव्यमान और ऊर्जा का यह अद्भुत संबंध हमें न केवल विज्ञान के प्रति उत्सुक बनाता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कितनी जटिल और अद्भुत है।